अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। जी गला बैठा चल रहा है आजकल, लेकिन मतलब इतना बवाल कटा हुआ है कि सॉन्ग याद आ जाता तो सोचती हूँ आप लोग को सुना ही दूँ। तो जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे थंबनेल देख के मेरा कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हमारी भोपाल की बहू नीतू मेहना। कहा जा रहा है कि नीतू मेहना अपनी आज़ादी का जश्न मना रही हैं। ओह रियली? क्या वो सच में कैद थी? जो दिख रहा है वो सब फेक है या ओरिजिनल? दूसरी तरफ हमारी जगत दीदी के कंट्रोवर्सी जो हुई थी उस टाइम के बाद कुछ सब्सक्राइबर जो उनके अंधभक्त हैं वो भी एक सॉन्ग आजकल गा रहे हैं। दोनों की डिटेल्स बताऊंगी, पहले ये सॉन्ग सुन लो। वो आजकल सॉन्ग सुना रहे हैं, मेरी बर्बादी कब जश्न मनाओ यारो। तो क्या सच में वो बर्बाद हो गई हैं? सच में उनके नज़रिए से देखा जाए या उनके पब्लिक के? चलिए बात करते हैं डिटेल्स में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए और व्यस्त तो ज़रूर रहिए। तो चलिए हम आज बात करते हैं। बात करने के लिए टॉपिक तो एकदम धुआंधार, वाईटी पे धूम मची हुई है। इधर जगत भैया की फैमिली पूरा आग लगाई पड़ी है, लेकिन इसके बाद वाली वीडियो जो होगी ना वो उनके ऊपर होगी। फिलहाल हम आज की वीडियो में बात करने वाले हमारी मेहना और जगत दीदी के बारे में, क्योंकि जब से उनका पॉडकास्ट आया था काफ़ी बवाल मचा हुआ था और मैंने भी एक वीडियो, 2 वीडियो बनाई थी आई थिंक। उसके बाद ये जो इवेंट हुआ है कोलकाता, इसके बाद तो भाई साहब जगत दीदी के जो सब्सक्राइबर हैं वो सारे के सारे यही गाना गा रहे हैं, मेरी बर्बादी का जश्न मनाओ यार। काय की बर्बादी यार? और क्यों? किस चीज़ का जश्न? ऐसा क्या जश्न मना रही है जिससे जगत दीदी को नुकसान हो रहा है? समझ ही नहीं आता। लेकिन 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 कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेशन, वो खुल के हंसना, खुल के चीज़ें करना लोगों को नज़र आ रहा है। मेहना का कहीं कहीं तो ओवर भी हो जा रहा है। कितने लोग तो उसको ओवर एक्टिंग तक कह डाल रहे हैं, सजना संवरना। क्योंकि आज तक पिछले इवेंट में जब जगत दीदी के से अलग होने के बाद पहला इवेंट हुआ था उसमें, और इस बार भी देख लो, एकदम मतलब नीतू मेहना तो चाह रही कितना अच्छा दिख जाओ, कितनी सुंदर। और वो उस वाले पिछले वाले इवेंट में वाकई में बहुत खूबसूरत लगी थी, बहुत खूबसूरत। लेकिन इस वाले इवेंट में आप लोग बताना है, आप लोग को अच्छी लगी क्या? सिर्फ और सिर्फ मेकअप थोपने से कोई सुंदर बन जाता है? वो सुंदर हैं। उन्होंने पॉडकास्ट में एक बात बोली थी कि मैं काली हूँ, नाटी हूँ, भगवान सबको सुंदर बनाए, कुछ और दे ना दे। पर नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं। टैलेंटेड भी है वो, कॉमेडी करना हो, उनके एक्सप्रेशन इतने क्यूट है, उनकी टाइमिंग इतनी अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है उनका। तो ठीक है, हंसना बोलना ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा मेकअप इस बार का मुझे मतलब उतना अच्छा नहीं लगा जितना लगना चाहिए। हालांकि सुंदर लग रही थी वो, लेकिन इतनी हैवी साड़ी, ऊपर से इतना हैवी मेकअप, थोड़ा सा ना पिछले बार के अगर कंपेयर करो तो वो बहुत ही क्यूट था। इस बार वाला मुझे बिल्कुल भी उतना अच्छा नहीं लगा। और ऐसा कौन सा इवेंट, शादी ब्याह था जो आप इतनी हैवी साड़ी पहन रहे थे? ये तो लग रहा था जैसे घर का कोई शादी फंक्शन हो। और ख़ासकर इस तरह के इवेंट में तो प्रोफेशनल कपड़े भी अच्छे लगते हैं। फ़िलहाल अपनी अपनी मर्जी है, जो आपने पहना अच्छा लगा। और जेसिका जी हमारी बहुत खूबसूरत लग रही थी, मुझे काफ़ी, मतलब मैं कहूँ तो मुझे फ़र्स्ट टाइम वो इतनी प्यारी लगी। अब बात करते हैं कि पॉडकास्ट में उन्होंने बोला था, अब किसी को मैं अपना हमदर्द नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जिसको हमदर्द बनाओ वो बहुत बड़ा बड़ा दर्द दे जाता है। तो भाई दोस्त अच्छे हो के आपने इंसानियत अच्छी नहीं दिखाई। आपने दोस्ती तो भरपूर निभाई थी, भले धोखा खाया मानती हूँ, पर इंसान आप अच्छे नहीं थे, क्योंकि आपने वो काम किया था कि किसी का शादीशुदा घर टूटे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप पर आई वापस। आपका घर तो बच गया, लेकिन सामने वाले का घर भी टूटते टूटते ही बचा है।
जो भी रहा है दोनों तरफ से रहा है। हालांकि लप्पू ने इनको बहुत बेइज्जत किया, बहुत ज़्यादा, जबकि जगत दीदी की फ्रेंड थी, उनके बीच में जो होता, लेकिन लप्पू को इतना ज़्यादा नौटंकी या बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। इनकी गरीबी से लेके इनके हर चीज़ का मजाक उड़ाया था उसने। इनको जूस वाली, कैरेक्टर वाइज जितना हो सकता था उसने इनको बेइज्जत करके ही छोड़ा था। और फिलहाल लप्पू शांति से बैठा है, शांति से नहीं बैठा है, वो स्पेशल बिजनेस करने गया है। कहाँ? फॉरेन, मलेशिया। लेकिन इस पर पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी। आज तो हम इन्हीं दोनों की बात करेंगे जो हमारी पक्की सहेलियां थी एक टाइम पे। हमारी जगत दीदी जो है नागपुर गई हुई हैं। और क्या आप लोग को लगता है कि वो काउंसलिंग कराने गई हैं? जी नहीं, ये एक पेड प्रमोशन है उस काउंसलर का। जैसे आजकल हमारी ज्योतिषी जो है आकांक्षा दीदी, इस टाइप काउंसलिंग भी ऑनलाइन होती है। ये प्रमोशन करने गई हैं, ये इनकी काउंसलर नहीं है स्टार्टिंग से। क्योंकि जब इस तरह की काउंसलिंग थेरेपी लो तो जो ये पिल्स के नाम बताती है, देखो यहाँ पर किसी भी पिल्स का नाम पर्टिकुलर बताना ठीक नहीं होता, क्योंकि जगत दीदी भी खुद नहीं अपने ब्लॉग में अभी कभी भी अपने मेडिसिन का नाम लेती हैं। लेकिन मैं बता रही हूँ क्योंकि हमारे आसपास भी ऐसे केसेस हुए हैं 1-2। तो अगर काउंसलिंग होती है तो उनको मेडिसिन से दूर रहने को बोला जाता है। पर जगत दीदी तो बोल रही हैं हम भर भर की मेडिसिन खा रहे हैं, तभी हम एकदम चौड़े होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं। यहाँ पे मेरा मतलब किसी की बॉडी शेमिंग करना बिल्कुल भी नहीं है। अपनी अपनी सबकी कंडीशन होती है, अपनी अपनी सबकी हेल्थ प्रॉब्लम होती है। तो चलो ठीक है, वो भी जो है मोटा पतला उनकी प्रॉब्लम है, उस पर मैं कभी आज तक टिप्पणी नहीं की, ना ही करूँगी। लेकिन उन्होंने खुद ही बोला था अपने ब्लॉग में कि मैं इन सब दवाओं के कारण हैवी हो गई हूँ और दवा छोड़ते ही मैं ठीक हो जाऊँगी। जबकि जब काउंसलिंग होती है तो इस तरह की दवाएं नहीं दी जाती हैं, क्योंकि दीदी जो दवाएं खाती हैं मैक्सिमम वो दवाएं एंजाइटी, डिप्रेशन और थायराइड की होती हैं। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं आप लोगों से थोड़ी सी। आप लोग बताना कि जो ये नीतू का रूप निकल कर आया है, क्या ये आज़ादी जो मिल गई जगत दीदी से सिर्फ और सिर्फ उसके कारण निकल कर आया है? क्योंकि उनके कमेंट बॉक्स में बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हैं। उसमें से एक कमेंट तो ये है, मैं आपको बता दूं, कि जब इंसान में कॉन्फिडेंस आ जाता है तो उसका ओपन बिहेवियर, चेहरे की शाइनिंग, खूबसूरती, कॉन्फिडेंस सब कुछ निकल कर बाहर आता है। और ये कॉन्फिडेंस आया क्यों भाई? जगत दीदी ने उनको जेल से आज़ाद कर दिया। अरे भाई, उनको जगत दीदी ने कैद करके रखा था, या फिर जगत दीदी कहती थी नहीं मुझसे अच्छा वीडियो मत बनाओ, ब्लॉग मत बनाओ? क्या वो एक्सप्रेशन देते टाइम उनको टाइट रखती थी कि भाई ज़्यादा अच्छे एक्सप्रेशन नहीं देना है, या फिर अच्छे एक्सप्रेशन वाले वीडियो वो डिलीट करा देती थी? हाँ, ये मान सकती हूँ कि कुछ वीडियो अपलोड नहीं करने देती थी जो उनसे रिलेटेड होती थी। लेकिन जो इंसान अपनी फील्ड में वीडियोस बना रहा है, हम कोई ब्लॉग बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, उसमें हमारे अपने एक्सप्रेशन होते हैं, उसमें कोई आके नहीं रोक सकता है। और ना ही वीडियो डालने के बाद जगत दीदी ने कभी डिलीट कराया। अगर कराया है तो आप लोग अपनी मेहना जी से हमारी जाकर पूछना कि क्या ये सच है। तो यार ये फालतू के इल्ज़ाम मत लगाओ किसी पर। उन्होंने उनको कैद करके नहीं रखा था। किसी का सीक्रेट रखना, और उस टाइम पे जब सीक्रेट उनके पास था, कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्ट महसूस कर रही थी, तभी वो इतना आगे सब चीज़ें कर रही थी। उनके साथ वीडियो बनाती थी जब वो, तो उन दोनों की बॉन्डिंग दिखती थी, केवल मेहना की नहीं दिखती थी। अगर जगत दीदी के पास जाने से मेहना के व्यूअर सब्सक्राइबर बढ़े हैं, उनको पहचान मिली है, तो कहीं ना कहीं उनके कॉमेडी और अच्छे डांस की जो ट्विनिंग थी ना, उसकी वजह से जगत दीदी को भी और हाइप मिली है। तो कभी भी ना जब दो टैलेंटेड लोग मिलते हैं तो दोनों को फ़ायदा होता है, सिर्फ एक को नहीं होता है। जगत दीदी ना भोली हैं, ना ही मेहना भोली, सब सियाणे हैं, भयंकर वाले सियाणे हैं। क्योंकि अभी जगत दीदी का एक एग्जांपल दे दूं आपको कि जिस टाइम पे लोग निकल रहे थे इस इवेंट के लिए, इनको नहीं जाना था, इन्होंने पूरी भरपूर हाइप बनाई कि कल
मैं इस गेट से कूद कर चली जाऊंगी, क्योंकि उधर से लप्पू भी जा रहा था। और लोग बोल रहे हैं कि इनको कानो कान इन लोग को आपस में खबर मिल जाती है। भाई खबर ही हो या ना हो, इन लोग प्रॉपर ब्लॉग डालते हैं कि मैं यहाँ जाने की तैयारी कर रही हूँ, वहाँ जाने की तैयारी कर रही हूँ, और एक दूसरे को प्रॉपर वॉच भी करते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये लोग क्लिकबिट डालते हैं, ताकि लोगों को ये शक हो कि भाई ये दोनों निकल रहे हैं टाइम पे और दोनों ही इवेंट में नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों मीटिंग करने जा रहे हैं। तो जगत दीदी भी भरपूर फ़ायदा उठाती हैं, भरपूर। इसमें कोई भी कम नहीं, ना लप्पू, ना महीना, ना जगत दीदी, एक दूसरे को सबने शिकार बनाया है। तो एक का फेवर लेना या अंधभक्ति करना छोड़ दीजिए। यही हमारा काम है, सिखाना आपको कि किसी को देखो, अच्छी चीज़ें से सीखो, अपने पास रखो, बेकार चीज़ें फ्लश कर दो। बाकी आप लोग की मर्जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के ब्लॉग। बाय बाय। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर तो कर दो यार, कम से कम हम लोग को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए।